अगली बार मुरुगन स्वामी के मंदिर चलेंगे। हाँ, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। आइए सर, आप हमें भूल जाएं लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे। तेरे सारे कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। क्या देख रही हैं इसे? आज इसकी आवाज नहीं निकलेगी। मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं। क्या ये बैगन ही तुम्हारा फियांसे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कह रहा है। असली स्क्रीन राइटर तो यही है। इसने हम सबको ऐसा एड़ा बनाया कि हम कठपुतली की तरह इसके इशारों पर नाचने लगे। हाँ, मुझे तो पहले ही शक हो गया था। मैं तो सबको बताना भी चाहता था लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं करता। हाँ, जानना चाहती हो कि इसने ऐसा क्यों किया? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एब्सेंट माइंड, भुलक्कड़ है। जिस तरह अच्छे खासे मोबाइल का नेटवर्क गायब होता है, उसी तरह इसके दिमाग का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। शक्ल तक याद नहीं रहती इसे। जब भी कुछ भूलता है तो अपनी गलतियों को बड़ी सफाई से छुपा लेता है ताकि लोगों को इस पर शक न हो, और तुम आसानी से इसके जाल में फंस गई। यह अच्छी तरह जानता था कि अगर इसकी सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो तुम इसे छोड़ दोगी। इसीलिए इसने सोशल सर्विस के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हारी फैमिली का सिर्फ एक ही शख्स है जो इसकी असलियत को अच्छी तरह जानता है, तुम्हारे पापा। अंकल, बताइए। पापा, तुमसे जब पहली बार मुलाकात हुई तो ये किसी और को ब्लड डोनेट करने के लिए आया था, और उसी का फायदा उठाकर इसने तुम पर दोस्ती का जाल फेंका, तुम्हारा दिल जीता और तुम्हें शादी के लिए राजी कर लिया। यह अच्छी तरह जानता था कि भुलक्कड़ होने की वजह से अंकल इसे रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए इसने अपने दोस्त को दूल्हा बनाया और खुद दूल्हे का दोस्त बन गया, सिर्फ इसलिए ताकि इस पर किसी को शक न हो। और भी कुछ जानना चाहती हो तो इसकी बातों को याद करो। मेरी तो लाइफ ही प्रॉब्लम बन गई है। अरे मैं तो भूल ही गया, तिरुपति के दर्शन करके आ गए तुम लोग? कहाँ? पिछले 9 घंटों से ये हमें घुमा ही रहा है, ऊपर से झूठी कहानियां भी सुना रहा है। मजबूरी थी, बेचारा भूल गया होगा। अब सोचो, शादी करने के बाद जब तुम इसके साथ हनीमून पर जाओगी तब ये किसी और के साथ हनीमून मना रहा होगा। तो अब क्या करें अंकल? रजनी, ये सब सच है क्या? सच बता। जी, तुमसे घिन आ रही है। चलिए पापा। ए, गाड़ी में डाल इसे। नहीं नहीं अजय, जाने दो इसे। यहाँ मिला, ऊपर मत मिलना। चलो गाड़ी में बैठो। इन्हें सब कुछ बता दिया क्या यार? तेरे पेट में भी कोई बात नहीं रहती है। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो। आज क्या खास बनाया है? पनीर टिक्का, मेरा फेवरेट। वाह माँ, मेरा फेवरेट खाना बनाया ताकि मैं वंदना को भूल जाऊं। अपने प्यार की नजरों में गिरने के बाद आशिक के गले से निवाला भी उतरना नहीं चाहिए, पर मैं तो खुशनसीब हूं। खाने की तारीफ करते करते भूल जाऊंगा कि आज क्या हुआ, और शायद उसे भी। ऊपर वाले ने क्या कमाल का दिमाग दिया है मुझे, जिसमें बात ही नहीं टिकती है। ये भी नहीं टिकेगी। वाह, व्हाट अ शॉट! विराट कोहली फिर से सेंचुरी मारेगा। पापा, इस बार सेमीफाइनल में जरूर जाएंगे, और वर्ल्ड कप तो हम। मैं क्यों नहीं भूल पा रहा, ये बात क्यों नहीं भूल पा रहा? जब चीजें याद रखने की कोशिश करता था तब तो याद नहीं रहती थी, और आज भुलाना चाहता हूं तो भुला नहीं पा रहा हूं। मैंने अपने भुलक्कड़पन को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा मां, पर आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपाहिज हूं। सुनो मां, हाँ। मैं मानता हूं मैं भुलक्कड़ हूं, पर इतना गिरा हुआ इंसान नहीं जो एक लड़की को प्यार में धोखा दूं।
मानता हूं कि मैंने झूठ बोला, पर सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए। और आज उसने कहा उसे मुझसे घिन आ रही है। कैसे समझाऊं मैं उसे माँ? कैसे समझाऊं कितनी तकलीफ हो रही है? अगर मैं अपना सीना चीर के दिल भी निकाल के उसके सामने रख दूं ना, फिर भी वो कहेगी एक झूठे के साथ मुझे जिंदगी नहीं बितानी। पहले दिमाग कमजोर था, उसने दिल भी कमजोर कर दिया। हम जैसे दिमागी तकलीफ वाले लोगों को क्या कभी प्यार नहीं मिलेगा? पापा, आपने सही कहा था, बिल्कुल सही। मेरे इस प्यार के चक्कर में आप सभी चक्की की तरह पिस गए। इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। आइंदा मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, खा ले। भूख नहीं है माँ। और कितने दिनों तक भूखा रहेगा बेटा? माँ तुम खाना खाओ, दिमाग मत खाओ। नमस्ते बहन जी। रामनाथन जी आज भी नहीं है क्या? ओह हेलो रामनाथन जी, आइए आइए। आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई एलियन हूं। ठीक है, यहाँ आने की वजह बताता हूं। मैंने रिश्ता फिक्स कर लिया है। मैं नहीं भी बताता तब भी पता तो चल ही जाता आपको। आपकी एक्स लवर की शादी हो रही हो तो आप खामोश तो बैठोगे नहीं। फिल्मों की तरह मेरी बेटी को शादी के मंडप से किडनैप करने की सोचना भी मत। शरीफ आदमी हूँ, शराफत से समझा रहा हूँ। बस कीजिए भाई साहब, मेरे बेटे को बख्श दीजिए। हम इसे इस तरह तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकते। आखिर हम इसके माँ बाप हैं। मैं ऐसे यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने के लिए छोड़ा क्या आपने? आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते थे ना, अब ये रिश्ता टूट गया। अब खुश है ना? अब भगवान के लिए जाइए यहाँ से। देखिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जानबूझकर अपनी बेटी की शादी कहीं और करने की कोशिश कर रहा हूं। वंदना अब आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने मेरी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए हामी भर दी है। बेटा, पता है मैंने क्या सोचा इस बारे में? सत्या, शुभ काम में देरी कैसी? ये शगुन की थाली स्वीकार कीजिए और रिश्ता पक्का कीजिए। वंदना, क्या कहती हो बेटा? देखो, बाद में मुझे दोष मत देना। नहीं दूंगी, जैसा आप कहें। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा। इससे तुम्हारी शादी करवाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए मेरा दामाद रजनी है। बहुत प्यार करता है तुमसे, फैन हो गया हूं उसका। अंकल, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना। ये एक बाप और एक बेटी के बीच की बात है। मैं इसका पिता हूं और मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना मेरा फर्ज है। सो प्लीज डोंट इंटरफियर। मेरी बात सुनो बेटी, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ये मैं जानता हूं। वो जुनून तुम भी नहीं देख पाई बेटा, बट ये उसका बैड लक है कि वो तुम्हारे सामने बयान नहीं कर पाया। उस दिन हॉस्पिटल में जब तुमने उसे प्रपोज किया, मैंने देखा। जिसे मैंने रिजेक्ट किया, मैं सोच के हैरान था कि तुमने उसे एक्सेप्ट किया। जब उसने तुम्हारी भाभी की मदद की तो मुझे लगा पहली बार मिलकर मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूं, इसीलिए मैं उससे दोबारा मिलने गया। वो बोट हाउस पे वेट कर रहा था, जहां एक औरत ने उसे अपनी बच्ची को संभालने का जिम्मा दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे आते हुए देखा, उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग गया। उसके बाद अपने दोस्त को रजनी बनाकर पार्क में ले आया ताकि बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभाल सके। मैं देखना चाहता था वो इस झूठ को कहां तक ले जाता है। लाइफ को लेके उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। जीने के लिए जिंदगी, कमाने के लिए नौकरी और बांटने के लिए प्यार। खुश रहने के लिए ये 3 चीजें काफी हैं सर। जब उसकी ये बात सुनी तो मैंने अपनी परछाई उसमें देखी। जब तुम्हारे बुखार की खबर सुनी तो अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके सीधे तुम्हारे पास आ गया। जरा गौर से सोचो, तुम्हें अपनी माँ जितना प्यार करता है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम के बीच में कोई दूसरी बात आ जाए तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पर तुम्हारी बात हो तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता। मैं उसकी बीमारी का इलाज समझ गया हूं, तुम्हारा प्यार।
घर का हर सदस्य रजनी को पसंद करता है, यानी तुम्हारे लिए वो राइट चॉइस है बेटा। मेरी बात मान लो। रजनी उसकी बहुत फिक्र करता है। जब तुम्हें बुखार आया था और वो तुम्हारे पास था तो मैं अंदर से बहुत खुश था। एक बाप के नाते कह रहा हूँ, रजनी से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। शायद तुम्हें डर है कि फ्यूचर में भूलने की आदत से प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, मगर डर तो उसे इस बात का है कि कहीं वो तुम्हें ना भूल जाए, इसलिए हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता है। सॉरी अंकल, बातें अच्छी करते हैं पर बहुत ज्यादा करते हैं। बड़े साइंटिस्ट होंगे आप, एक धोखेबाज से अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? क्यों ना डायरेक्ट उन दोनों की शादी करवा दो। और ये याद रखिए कि आप अपनी बेटी की खुशियों का गला अपने हाथों से घोटेंगे। जिस दिन उसकी भूलने की वजह से आपकी बेटी मर जाएगी ना, देखना उस दिन आप खून के आंसू रोएंगे। ठीक है, कर लो शादी। पापा, आज 12:30 बजे का शुभ मुहूर्त है। माइलापुर काबलेश्वरन मंदिर मेरी फेवरेट जगह है। मैं अपने कुछ लोगों को फोन कर लेता हूँ कि मेरी बेटी वहां शादी करने आ रही है, लेकिन याद रखना मंगलसूत्र पहनाने के ठीक पहले रजनी वहां आकर तुम्हारा हाथ तोड़ देगा। वाह, वेल डन अंकल, सुपर। आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। अब मैं आपके बताए मुहूर्त पर इसके गले में मंगलसूत्र पहना कर रहूंगा। इस चौखट पर आपका दामाद बनकर ही कदम रखूंगा। देखता हूं कैसे रोकता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा। रजनी को लेकर तुम्हारे मन में जो डाउट है आज क्लियर हो जाएगा। ओके? सर, मेरे पापा ने भी मुझे आज तक इतनी गहराई से नहीं जाना जितनी गहराई से आपने जाना है। जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं उनके मुंह पे ताले लगा दो। जाओ मेरी बेटी को ले आओ। जाओ बेटा।